हेलो साथियों, तो आज की हम छोटी सी इस क्लास में आपको साधारण ब्याज शुरू से समझाएंगे किस प्रकार से साधारण ब्याज निकाला जाता है। और फिर बाद में हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप साधारण ब्याज मुंह जबानी मतलब मुंह से डायरेक्ट बता सकते हैं, कोई भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं साधारण ब्याज किस प्रकार से निकालते हैं। तो हम पहले ले लेते हैं एक संख्या, कोई जिनमें से मतलब पैसे के रूप में। तो अगर आपने 5,000 रुपये लिया, ठीक है, ये हो गए 5,000 रुपये। और कोई कह दे कि इसका जो है 5% की दर से 5,000 रुपये की साधारण ब्याज 5% की दर से, मतलब एक वर्ष में 5%, 5% वार्षिक वार्षिक ब्याज और समय दे दे 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, इनमें से कोई भी दे सकता है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए ये हो गया, ये हो गई दर, ये हो गया मूलधन, और ये दर, और ये हो गया समय। तो कह दे कि 5,000 रुपये की साधारण ब्याज बताइए 5% वार्षिक ब्याज में, मतलब वर्ष में 5%, इतने का 5% वर्ष में। तो 3 वर्ष के लिए पूछे तो आप इस प्रकार से, ये फार्मूला मैं एक आपको बता रहा हूँ तो उसको आप लगा सकते हैं। जैसे साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, ब्याज बराबर होता है मूल धन और फिर गुणे में आ जाता है दर, गुणे में आ जाता है समय, ये होता है, और बटे में होता है 100। तो दर के आगे परसेंट लगा रहता है ना, तो वो वाला जो प्रतिशत होता है वो नीचे इधर बटे में आ जाता है 100। जैसे इधर पे ये प्रतिशत है, तो इधर से जब प्रतिशत हटाया जाएगा तब वो वाला 100 इधर लिखा जाता है। तो 5% जो लिखा था, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे और ये बटे में आ जाता है 100। तो हम यहाँ पर 5% ना लिखकर अब 5 लिखेंगे दर की जगह। तो दर कितनी है? 5 है हमारी, क्योंकि हमने इधर रख दिया 100, तो अब 5% नहीं कहेंगे, तो 5 दर है, ठीक है। तो अब आएंगे, इसको साधारण ब्याज निकालना है। अगर दिया होता साधारण ब्याज तो हम यहाँ पर रखते, लेकिन नहीं दिया तो हमें निकालना पड़ेगा साधारण ब्याज। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मूलधन कितना है? 5,000, और इसके बाद दर ये है 5%, तो हम 5 लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर प्रतिशत के बदले में 100 लगा दिया नीचे, ठीक है। और गुणे में क्या है? समय कितना दिए? 3 वर्ष। 3 वर्ष इधर समय है, तो इतना, और बटे में जो ये 100 रखा है उसी तरह रख देंगे 100। अब यहाँ पर हम इसको काट के जो है अपनी साधारण ब्याज पा सकते हैं। तो यहाँ से इसको काटेंगे, ये जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से जो जीरो ख़त्म। तो 5 3 15, और 15 75, तो 75 750 रुपये हो जाएगा। 5 5 25 3 75। इस प्रकार से आप ये बता सकते हैं क्या है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। और अगर कोई पूछ ले कि दोनों मिलाकर मतलब कितना होगा, मिश्र धन पूछते हैं ना, बोलते हैं मिश्र धन, या कोई कोई बोलता है अमाउंट कितना होता है, तो दोनों को मिलाकर इसमें जो है इसको जोड़ देंगे। तो फाइनली हमें कितना पैसा देना पड़ेगा बाद में, तो मिश्र धन उसे बोलते हैं। तो 5 और 750 जोड़ देंगे तो इधर पे आ जाएगा, जब पूरा जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा मिश्र धन, यहाँ पर आ जाएगा।
इसको जोड़ेंगे इससे तो 5750 आएगा। ठीक, इसको जोड़ देना है। ये क्या है, मिश्र धन बता रहे हैं इधर से। तो अब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 5750, इतना इसका मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिश्र धन है और यहाँ पर ब्याज है और ये है मूलधन। तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। और अब मैं आपको बता देता हूँ आप किस प्रकार से जो है बहुत ही कम समय में आप निकाल पाएंगे। ये जो है साधारण ब्याज किस प्रकार से निकालेंगे कम समय में। तो आइए मैं बता देता हूँ आपको, इसे मिटा देता हूँ पहले। तो मैंने इसको मिटा दिया है और क्वेश्चन हमारा वही रहेगा, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए हमें किस प्रकार से जो है हम निकाल सकते हैं मिश्र धन। तो आपको पता होगा प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है। तो 5% बटे में 100, ये मैंने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में कि जिसमें परसेंट लगा रहता है तो हम बटे में 100 लगा देते हैं और परसेंट हटा देते हैं। और अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया था कि मूलधन और गुणे में जो ये है दर और गुणे में समय था। तो समय और ये दर, अब बटे में 100 लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर बटे में 100 लगा दिया है। तो मूलधन इधर अलग करना है, अभी मूलधन अलग करना है। और हमें पता है कि 5% का मतलब होता है 5/100। अब समय यहाँ पर रखेंगे हम इसको 3 और ऊपर का गुणा कर देंगे 5 3 15 और बटे में आ जाएगा 100। तो हमने इसको अलग किया है अभी, ये जस्ट अलग है। पहले इसको हमें हल कर लेना है। ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं किस प्रकार से हल करेंगे, फिर आप मुँह ज़बानी आप बता पाएंगे। तो 5 3 15 बटे में आ जाएगा 100। अब आपको कह देगा कोई कि 5000 का जो राशि है, 5000 की राशि है, उसमें 5% की वार्षिक ब्याज की मतलब 3 वर्षों में दर क्या होगी, मतलब ब्याज क्या होगी, इस तरह पूछेगा। तो क्या बताना है, इसका डायरेक्ट गुणा कर देंगे उसमें 5 3 15 और प्रतिशत का बटे में हो जाएगा 5 3 15 और प्रतिशत बटे में हो जाएगा मतलब 100। तो डायरेक्ट अगर हम इसको सब ख़त्म कर दें इतना और आपसे पूछें कि इसका मतलब आंसर दो, तो आप डायरेक्ट यहाँ से करना 5 3 15 और बटे में आ जाएगा प्रतिशत का 100, मतलब प्रतिशत हटाएंगे तो 5 3 15 और बटे में 100। तो 100 से 2 जीरो कट जाएगा। अब 15 का गुणा 15 15 75 और 1 जीरो बचा था। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं विद इन सेकेंड में कि कितना इसका जो है साधारण ब्याज होगा। तो आप पहले इतना हल कर लेंगे और फिर जैसे आपको मूलधन पता है तो यहाँ पर मूलधन से इसमें गुणा कर देंगे। अब किसी भी मतलब यहाँ पर 6% भी दे देगा, यहाँ पर 7 भी दे देगा, तो आप इस तरह से कर पाएंगे। 6 7 42 और गुणे में 5 कर देंगे और बटे से 100 से 0 2 कट जाएंगे। तो 6 7 42 4 2 42 और बटे में जो मैंने बताया था यहाँ 100, तो उसी को मैंने रख दिया। तो अब डायरेक्ट यहाँ से आप गुणा कर पाएंगे और यहाँ से ब्याज निकल आएगी आपकी। तो यहाँ से 0 0 कट जाएंगे और इसको इससे गुणा करेंगे तो 0 और 20 2 22 5 दूनी 10 और एक आ जाएगा 21 और इधर आ जाएगा 0। 5 दूनी 10 5 चौको 20, एक जो हासिल बचा था वो 21, इतना आया और ये जो 0 बचा है इसको बाद में हम लगा देंगे। तो इतना इसका आंसर हो जाएगा अगर हम यहाँ पर
7 और 6 रखेंगे। इस प्रकार से आप बहुत ही कम टाइम में जो है साधारण ब्याज निकाल पाएंगे। अगर आप सोच सकते हैं तो काफ़ी जल्दी निकाल पाएंगे अगर आपकी कैलकुलेशन तेज़ है। जैसे कि यहाँ पर लिख देगा 3% वार्षिक दर दिए है और 10 वर्षों के लिए निकालना है तो 10×30 और बटे में 100, 10×30 बटे में 100 और फिर डायरेक्ट यहाँ से गुणा कर देंगे तो 10×30 बटे में जो 100 था उससे 2 जीरो ख़त्म और 30 2 था तो 5×15 और 2 जीरो बचेगा, 1 जीरो इसका, 30 का 1 जीरो, तो 1500 हो जाएगा इसका आंसर। तो धन्यवाद साथियों वाचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और कमेंट करें।